राम की नगरी है। फैजाबाद जिला इसे कहा जाता था। मुल्लावादी मुलायमवादियों की जब सरकार थी तब तक यही हाल था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अयोध्या राम की नगरी है और सही मायने में यदि भारत का सबसे बड़ा कोई पर्यटन स्थल होना चाहिए, यदि पुण्य भूमि भारत की कोई सबसे महत्वपूर्ण है तो अयोध्या है। दुनिया भर के लोगों को यदि पर्यटन के हिसाब से कोई भारत आना चाहता है तो उसे राम की नगरी उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन उसकी प्रायोरिटी बड़े षड्यंत्र से आगरा बनाया गया। मतलब भारत की पहचान शाहजहां के एक बनाए गए मकबरे से होने लगी। भारत के पास अयोध्या, भारत के पास मथुरा, भारत के पास काशी विश्वनाथ, भगवान शिव की त्रिशूल पर जो जिससे कहा जाता है। अभी हाल में मैं बिहार में हूं तो बिहार के कई पर्यटन स्थल मैंने घूमे। बिहारी होने के बाद भी मैंने ना विश्व के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी नालंदा को देखा था, ना दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक प्लेस लोकतांत्रिक भूमि वैशाली को देखा था। सोशल मीडिया पर मैंने डाला है और आप सबसे एक आग्रह करूंगा, बिहार टूरिज्म पर मैंने एक ब्लॉग बनाया है द मनीष ठाकुर ब्लॉग के नाम से, आप वहां ब्लॉग देख सकते हैं। और टूरिज्म के हिसाब से बिहार में भी क्या कुछ है देखने के लायक। कल मैं अयोध्या जा रहा हूं, बहुत दिनों से अयोध्या जाने की इच्छा थी तो कल लाइव नहीं हो पाएगा। 2-3 दिनों मेरी अयोध्या रहने का प्रोग्राम है, हो सकता है यदि संभव हुआ तो अयोध्या से रात में विश्लेषण करूंगा। आज अयोध्या को लेकर के एक बड़ी खबर आई। फैजाबाद एक स्टेशन है, अयोध्या जो जिला है उसे तो वो अयोध्या जिला हो गया जो फैजाबाद था, लेकिन एकमात्र पहचान फैजाबाद की अब भी रह गई थी, वो था फैजाबाद स्टेशन। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक और अहम फैसला लिया और मोदी सरकार से कहा कि अयोध्या का नाम, फैजाबाद स्टेशन का नाम हम बदल रहे हैं और इसे प्रस्तावित करके भेज दिया रेलवे मंत्रालय को कि इसका नाम अब फैजाबाद जंक्शन के बदले अयोध्या कैंट होगा। तो जो प्रतीक है कि जिस ढंग से षड्यंत्र के तहत राम की भूमि को भी फैजाबाद कर दिया गया था, जिसे फैजाबाद कर दिया गया था, उसे अब उसका पूरा नामो निशान खत्म कर दिया गया। अब तक ये नाम किसी महापुरुषों के नाम पर रखे जाते थे, अब ये नाम स्टेशन में भी अयोध्या पहली बार इस ढंग से किया जा रहा है कि जगह के नाम में किसी व्यक्ति के नाम के बदले शहर का किया गया। अयोध्या कैंट नाम होगा फैजाबाद स्टेशन का। ये सामान्य मामला नहीं है। और मैं जब अभी जहां देख रहा था, बड़ी तेजी में अयोध्या जी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। किसी ने लिखा है अयोध्या जी, बिल्कुल हम ये सुनते आए हैं। अपनी मेरी दादी माँ भी अयोध्या नहीं कहती थी, अयोध्या जी ही कहती थी। तो अयोध्या को अयोध्या जी ही कहने का चलन था, लेकिन हमें उसके उसके महत्व, ये पूरी पीढ़ी जो एक तरह से आई, जब से राजनीति इस ढंग से होने लगी तब से पूरी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ये अयोध्या के मायने ही नहीं समझ पाए। तो इसीलिए अब उस तरह से एक धीरे धीरे मैसेज और बहुत बड़े पैमाने पर वहां एयरपोर्ट बन रहा है, पूरे वैश्विक दृष्टि से उसको डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि एक ऐतिहासिक शहर है तो थोड़ा घनी आबादी वाला शहर है, लेकिन सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मैं जरूर वहां जाकर के आपके लिए कोशिश करूंगा कि वहां से रिपोर्ट आपके लिए तैयार करूं और आपको अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर के, बदलाव को लेकर के रिपोर्ट दूं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अयोध्या जी में अब फैजाबाद का एक भी नामो निशान नहीं रहा। इसीलिए योगी हमें भाते हैं और इसीलिए ये मैसेज, कैसे नरेंद्र मोदी एक गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात में अपने बेहतर काम के आधार पर आज भारत के प्रधानमंत्री, तो वही व्यक्ति जो अपने राज्य में बेहतर करे वो देश का प्रधानमंत्री बने, चाहे किसी भी राज्य का हो। मैं तो सपना देखता हूं कि एक समय हो कि पूर्वोत्तर का एक मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री हो, और वो चीजें असम के मुख्यमंत्री में दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं सर। जो लोग निराशावादी हैं, मुझे तो ये उम्मीद दिखती है कि आजाद भारत में ये बड़ा बदलाव हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हुआ, उससे बेहतर उम्मीद अब योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। और चूंकि आपके चूज करने का, आपके चयन की सोच बदल रही है, इसीलिए आपके नेता बदल रहे हैं। और कभी भी नेता वैसे ही होते हैं जैसा समाज होता है। आपके चूज करने का तरीका बदल रहा है, हमारा चयन करने का तरीका बदल रहा है। हम किसी अल्लू गल्लू को ही, चूंकि वो बड़े बाप का बेटा था, चूंकि इंदिरा गांधी का बेटा है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बनेगा, भले लल्लू छाप रहे। प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता ने राजीव गांधी को जितवाया था, लेकिन 2 साल के अंदर ही लल्लू साबित हो गए। और
जो राहुल गांधी साबित हो रहे हैं। ये चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं और योगी, मोदी के बाद योगी में जो चीजें लोग देख रहे हैं, तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को भी होता है कि हमें योगी स्टाइल में काम करना पड़ेगा। तभी तो आप कल्पना कीजिए कि मुल्ला मुलायम का बेटा त्रिपुंड लगा करके घूम रहा है, भगवा धारण कर रहा है, वो जिसके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, वो जिसके भ्रम में आज कोई आदिल गादिल पादिल कहता है कि अखिलेश भैया आ जाएंगे तो योगी घंटी बजाएगा और हिंदुओं तुम्हें औकात बताई जाएगी, इस बल पे कहता है, क्योंकि वो जानता है मुल्ला मुलायम के राज में उसे गुंडागर्दी करने की आजादी थी। उत्तर प्रदेश के थानों में मोहम्मदवादियों के ऊपर मुकदमे नहीं होते थे, बहुत हिम्मत नहीं होती थी किसी थानेदार को कि उनके ऊपर उनके गुंडई पर मुकदमा दर्ज करे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये चीजें बताती है कि बदलाव हो रहा है। आज उसने सोशल मीडिया पर मात्र पोस्ट किया, कुछ घंटे के अंदर ही अंदर चला गया। ये बदलाव है और इसीलिए चूंकि सोशल मीडिया इस खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, तो कल से आज से क्रिकेट पे पागल हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं खबर, ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बदलाव है। बड़ी खबर ये कि अब फैजाबाद नामो निशान अयोध्या जी से खत्म हो गया है। योगी ने एक और बड़ा काम ये किया है।